नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको बताएंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपके बिहार एसएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। यह पॉलिटी का पार्ट 6 वीडियो है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इंदौर के महू में हुआ था। महू एक गाँव है जो कि इंदौर में है और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में थे ना। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू गाँव में भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल ये भी खास डेट है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन इनसे ये आता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया। तो भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 का। अब यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आता है कि भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया। तो वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, स्वीकृत किया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये हो गया कि कब लागू किया गया, भारतीय संविधान को कब लागू किया या तो कब अस्तित्व में आया। तो 26 जनवरी 1950 को। और जो भारत के संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारत संविधान का सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अच्छा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते जाना है। वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, है ना। यानी कि 3 वर्ष में 12 दिन कम, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और धन विधेयक किस अनुच्छेद में। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। और वित्त विधेयक का परिभाषा यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, धन विधेयक है 110 में और वार्षिक वित्तीय विवरण है वो अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष आया। तो लोकसभा के क्वेश्चन आया, लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। और 1952 से जब भी पढ़ें कि लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ रिवीजन करना है। लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, राज्यसभा का गठन 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत भी 1952 में हुआ था। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय विकास परिषद और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1952 में हुआ था। अच्छा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो जी.वी. मावलंकर था। और लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष, अभी करंट अफेयर में याद रखना है, ओम बिड़ला है ना। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिड़ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज है। पंचायती राज क्या है। तो अभी क्या भारत में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो 3 स्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज जो है वो 3 स्तरीय व्यवस्था है। और बिहार के एग्जाम में
पंचायती राज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, 1959 को लागू हुआ था। ठीक है। पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था। संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को दिया गया। और इस 24 अप्रैल से क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अब पंचायती राज जब भी पढ़ेंगे तो नगर पालिका को साथ साथ पढ़ना है। यहाँ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसे कि पंचायती राज को व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत इसे पंचायत को लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया तो 73वां संविधान संशोधन के तहत, है ना। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। पंचायती राज केवीं अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और नगर पालिका ये 12वीं अनुसूची में है। ठीक है। पंचायती राज किस भाग में है? तो भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है। अब रही बात यहाँ पर क्या, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। ठीक है। बलवंत राय मेहता ने दिया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता ने। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे याद कैसे रखना है, देखिए 3 स्तरीय वाला पूछे या 2 स्तरीय वाला पूछे। ठीक है। दो ही क्वेश्चन, दो ही जब पढ़ते हैं तो दो ही आपको दिमाग में रहेगा, या तो बलवंत राय मेहता होगा या तो अशोक मेहता होगा। ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद ऐसे रखना है, त्रिस्तरीय जो है 3 स्तरीय वाला 3 शब्द वाला रहेगा, बलवंत राय मेहता। और 2 स्तरीय वाला सुझाव किसने दिया? 2 शब्द वाला, अशोक मेहता। तो ऐसे इसको रिलेट करके याद रहेगा। ठीक है ना। 3 स्तरीय वाला बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय वाला अशोक मेहता ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अंगीकार कब किया गया ये अगर पूछे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। और इसी 26 नवंबर से क्या संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? तो भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? तो देखिए ये स्वीकार तो किया गया था, यानी कि अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर यहाँ पर 1950 होगा। ठीक है। और क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। और एक आता है कि भारतीय संविधान का जो है हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन उलट के भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को किसने हृदय और आत्मा कहा था संविधान का? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये ध्यान रखना है। प्रस्तावना अगर सिंपल पूछे तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होता है। नेक्स्ट है कि भारत है एक। तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। भारत कोई भी जैसे कि हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र इस टाइप के नहीं। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। ये ध्यान रखना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो क्या कि पहले कितना लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता था? 552। ठीक है। लेकिन लोकसभा में वर्तमान में जो है मैक्सिमम अधिकतम सदस्य हो सकता है 550 हो सकता है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2 आंग्ल भारतीय जो
सीट था उसे समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या है, 585 अधिकतम लोकसभा में सदस्य संख्या है। तो यहाँ पूछा भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ आंसर इसमें है 540 है ना, ठीक है 540 यहाँ दिया हुआ है आंसर, ये है ना, ये 540 दिया हुआ है यहाँ पर आंसर। यानी कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि वर्तमान में जो है रहता है ना जो सदस्य, एक होता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकता है वो है 552 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये दो जो आंग्ल भारतीय वो समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, लोकसभा में अधिकतम सीट जो है वो किस राज्य से है, तो लोकसभा में अधिकतम सीट है उत्तर प्रदेश से है, 80 सीट है, ठीक है, 80 लोकसभा सीट है, यूपी से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो बिहार में है लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा से है 16। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ से चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से चुना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट कितना है, वहाँ है राज्यसभा सीट है 31 यूपी में, और विधानसभा सीट है 403 है, ठीक है, यूपी का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। यूपी के राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। और अभी वर्तमान में राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु है, तो प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम आयु कितनी होती है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो वो संसद का वो सदस्य होना चाहिए ना, लोकसभा सदस्य होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितना होता है, तो 25 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का कितना होता है न्यूनतम आयु, तो वो होता है 30 वर्ष होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री जो भारत का एक प्रधानमंत्री होगा ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 75 में। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। प्रधानमंत्री से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसी तरह एक आता है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान यानी कि CSIR का पदेनाध्यक्ष कौन होता है, तो वो भी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सभी देखेंगे, ठीक है। ये तो दो क्वेश्चन हो गया, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी और उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में किया था। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो किसकी है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये कौन सी है, तो वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची है, विश्व की 182 मीटर है, ठीक है। ये कहाँ है, गुजरात में है। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। अब वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से 2-3 क्वेश्चन आता है। पहला ये है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG इसे बोला जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना, CAG बोला जाता है इसे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 148 में। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष तक की आयु पूरा होने पर होता है, ठीक है। अब रही बात है कि देखिए केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। अब इसी तरह क्वेश्चन हो जाता है कि संचित निधि जो भारत का है, संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है, तो वो संसद का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है, तो संसद का होता है। नेक्स्ट है
कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संसद के पास है। अच्छा, संसद किस अनुच्छेद में है? तो ये है संसद है जो अनुच्छेद 79 में है। तो जब भी ये अनुच्छेद याद रखेंगे तो एक साथ रिवीजन करेंगे 3 अनुच्छेद। कौन कौन सा? संसद, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सरल सरल बोलना है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और अनुच्छेद भी लगातार है 79, 80, 81, है ना। संसद है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। अच्छा, संसद किससे मिलकर बना होता है? यानी संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होता है। कौन कौन सा होता है? यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। ठीक है। अच्छा, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो वो भी संसद के पास है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है हमेशा, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है, और इसी को जो 214, इसी को एक को इधर कर देंगे तो यानी क्या हो जाता है? 1, 2, 4। ये अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है ना। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है और अनुच्छेद 124 में यानी 124 में सुप्रीम कोर्ट है का उल्लेख है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? तो कुल 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। टोटल 34 न्यायाधीश है। ठीक है, 33 न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर कुल कितने? 34 न्यायाधीश है अभी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हरिलाल जे कानिया था, है ना। हरिलाल जे कानिया था ये सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अभी सुप्रीम कोर्ट का यानी कि भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो धनंजय जसवंत चंद्रचूड़, है ना, जिसे DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो वो है 65 वर्ष, और हाई कोर्ट का 62 वर्ष है ना। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति आयु, और हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका क्या? एक स्वतंत्र है ना। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो है भारत में जो उच्च न्यायालय है टोटल 25 हो गया है ना। 25 उच्च न्यायालय अभी वर्तमान में है, ये याद रखना है आपको। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय जो है वो अमरावती हाईकोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट जब भी पढ़ेंगे साथ में पटना विश्वविद्यालय भी रिवीजन कर लेना। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट 1916 और पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में है ना, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में है, और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो है वो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इस टाइप का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। और एक आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। अच्छा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है। और बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम था। और बिहार का भी वर्तमान में करेंट अफेयर में याद रखना है कि बिहार का वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर है, राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्या नियुक्ति होता है? ठीक है ना, नियुक्त किया जाता है राज्यों के मुख्यमंत्री को, और इसे नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह एक अनुच्छेद 163 में कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 163 में दिया हुआ है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति
कौन? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। और राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान भी मुख्यमंत्री होता है। अच्छा, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है कि वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, ये 2024 में कौन सी बार शपथ लिया है? तो 9वीं बार शपथ लिया है, ये याद रखना है ना। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह थे, जिसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ और याद रखना है कि भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तो भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे ज़्यादा समय तक यही रहे। और राष्ट्रपति में भी यही है कि भारत के सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन है? तो जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार किया गया था, इसलिए उसका अध्यक्ष कौन था पूछा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। अच्छा, भारत में दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो वो भी 2005 में किया गया था। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन याद कर लेना है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में, और भारत में दोहरी नागरिकता ये कब लागू हुआ था? 2005 में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो भारत के संसद के अंग में कौन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कौन नहीं पूछा है? तो ये उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो लोकसभा है, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 124 में है। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। तो दोस्तों, इस तरह से पॉलिटी से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 6 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन था। और आज का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।